हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर स्टडी। आज मैं क्लास 10 का जो कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट बताऊंगा सी लैंग्वेज का, वो पूरा बुक कवर करने के लिए बहुत आसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी लैंग्वेज का ये बेसिक कोड समझ लो। यहाँ पर है हैश इंक्लूड स्टेरियोटाइप्स, मतलब हैश इंक्लूड है एक कमांड है, और स्टेरियोटाइप्स मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। इसको आप लोग हेडर फाइल भी बोल सकते हो या लाइब्रेरी फाइल भी बोल सकते हो। और सेकंड में है इंट मेन। इंट है रिटर्न टाइप, मतलब रिटर्न टाइप रिटर्न जीरो है। इसमें तुम्हें कौन सा वैल्यू चाहिए, तुम्हें इंटीजर ना और कोई वैल्यू चाहिए? तुम्हें तो इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, जीरो इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग लिखा है इंटीजर। और मेन, ये मेन फंक्शन है, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ये ना लिखने से नहीं होगा। अगर तुमने इन मेन फंक्शन लिखा और ऊपर में हैश इंग्लिश स्टेरियोटाइप्स कमांड ना लिखा, फिर भी प्रोग्राम रन होगा। इसका अंदर ब्रैकेट एक ओपन है, ब्रैकेट एक क्लोज है, ये दो तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। इन मेन का बाद ब्रैकेट ओपन, मतलब ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज। मैंने इन मेन का अंदर ही बाद में ये दोनों लिखना पड़ेगा, और इसका अंदर ही तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या आउटपुट करता है। जब प्रोग्राम रन होगा तब तुम्हें जो दिखाना होगा, जो तुम्हें लिखाई तो दिखाना होगा, तो इसके लिए हम लोग प्रिंटफ यूज़ करते हैं। प्रिंटफ कैसे यूज़ करते हैं? प्रिंटफ ब्रैकेट के अंदर दो तो कोटेशन मार्क हेलो वर्ल्ड। तो जब आउटपुट होगा तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट हो जाएगा। फिर रिटर्न जीरो मतलब ख़त्म। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, रिटर्न जीरो मतलब ख़त्म। फिर ब्रेसेस क्लोज, ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस का अंदर ही सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिखा, जो प्रिंटफ है, जो आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। प्रिंटफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, वो प्रिंट हो गया। अगर हेलो वर्ल्ड के जगह में खुद का नाम भी लिखोगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक सी प्रोग्राम है टू फाइंड द समेशन ऑफ ए नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर जो मैंने बॉक्स वाला दिया उसमें सब कुछ सेम ही है, आगे का जैसे ही कोड ही है सब। तो बाकी क्या है, मिडिल का जो वाला है वो तो नया है थोड़ा। तो देखो यहाँ पर है इंट आई और के, मतलब यह इंटीजर। आई और के क्या है, ये तो इंटीजर ही है। किस लिए, जब स्कैनफ में हम लोग आई तो लेंगे तो नंबर ही तो पुट करेंगे ना, तो नंबर तो एक इंटीजर भी तो होता है ना, तो इसलिए हम लोग इंट लिया। और के भी तो एक इंटीजर ही है ना, तो इसलिए हम लोग इनमें रखा, कॉमा देके इनमें रखा। और सम इसलिए रखा, तो सम भी तो एक इंटीजर ही है ना, किस लिए, तो सम में जो दो नंबर का जो प्लस होगा, तो +2 इसका सम के अंदर हम लोग असाइन करेंगे, मतलब इसका अंदर असाइन कर देंगे, अलाउ कर देंगे इसके अंदर। तो जब दो वैल्यू जब असाइन कर देंगे तभी तो प्रिंटफ में आउटपुट होगा ना। मैं अच्छा से तुम्हें समझाता हूँ, रुको। देखो यहाँ पर एक प्रिंटफ है, प्रिंटफ का काम है आउटपुट देना। तो आउटपुट में क्या लिखा है, एंटर दी फर्स्ट नंबर। तो मतलब जब कंसोल होगा तब इधर मतलब आउटपुट में दिखाएगा जो एंटर दी फर्स्ट नंबर। सपोज तुमने दिया है 5, तो स्कैनफ क्या है, इसको इनपुट करेगा। स्कैनफ का काम है इनपुट करना, तो %d देना पड़ेगा, इसलिए तुम इंटीजर नंबर को इनपुट करो। और यहाँ पर है एड्रेस, इसको ये क्या काम आता है, सिर्फ इसको उसे एक्सेप्ट करने का, कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए काम आता है। और यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग इंटीजर का हिसाब से रखा, ऊपर देखो इंटीजर है, इसको हमने इंटीजर हिसाब से रखा है। तो इसका अंदर इंटीजर 5 to k का अंदर असाइन हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 5 असाइन हो जाएगा। तो असाइन होने के बाद के के अंदर क्या है, अभी 5 है। अभी देखो इधर सेकेंड लाइन में देखो प्रिंटफ है, एंटर दी सेकेंड नंबर। तो इधर देखो मैंने लिखा है 2, तो 2 to स्कैनफ के अंदर असाइन हो जाएगा। तो असाइन होने के बाद क्या होगा, लास्ट में क्या है, के और आई है, तो क्या होगा 5 और 2 है, तो 5 के प्लस आई मतलब 5 + 2, 5 + 2 कितना है, 7 होता है। तो सम के अंदर ये असाइन हो जाएगा। तो सम के अंदर असाइन हो जाएगा, तो सम का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अभी इसका आउटपुट करना होगा ना, तो इसलिए प्रिंटफ दिया। प्रिंटफ यहाँ पर क्लास 10 का सी लैंग्वेज का बेसिक डेटा टाइप है, इन फ्लोट 4 बॉयट, ये सब सीख लो तो क्लास 10 का बुक में का कोड को समझने के लिए आसान होगा।